अच्छा सर, आफ्टर हैविंग द डिस्कशन ऑफ स्कोप ऑफ IAS 23, नाउ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर IAS 23 के तहत बोरोइंग कॉस्ट कौन से एसेट्स पे कैपिटलाइज होगी या कैपिटलाइज होगी भी या नहीं होगी। तो सर मैं जनरल रूल आपको बता रहा हूँ। एज अ जनरल रूल याद रखें कि जितने भी क्वालिफाइंग एसेट्स हैं उन पर जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट अगर होगी वो सब की सब कैपिटलाइज होगी। अगर उन क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड आपने कोई बोरोइंग की है और उससे रिलेटेड आप बोरोइंग कॉस्ट पे कर रहे हो तो ऑल ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट शेल बी कैपिटलाइज्ड एज अ जनरल रूल। इसकी मॉडलिटीज़ में निटी-ग्रिटीज़ में हम लोग बात करेंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इन दैट सर व्हाट इज मेंट बाय क्वालिफाइंग एसेट। याद रखो याद रखो याद रखो, क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो डेवलप होने में या यूजेबल कंडीशन में आने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। अब सर जब आप स्टैंडर्ड को रन थ्रू करेंगे तो उसने टर्म यूज की है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरी टर्म यूज की है नॉर्मली, जिसको ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो पहले मैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम पे बात करता हूँ, फिर मैं नॉर्मल पे बात करता हूँ। स्टैंडर्ड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर हम जाते हैं बिग 4 पे। तो अगर आप जो है बिग 2 को देखें तो जो है एक दो फर्म्स जो हैं वो 9 महीने या उससे ज़्यादा को जो है वो ट्रीट करती हैं एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो एसेट जो डेवलप होने में नॉर्मली 9 महीने या उससे ज़्यादा ले तो वो जो है क्वालिफाइंग एसेट कहलाता है। और जैसे EY है तो वो जो है 6 महीने या उससे ज़्यादा को जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है अज्यूम या ट्रीट करती है। ठीक है ना। तो बोथ ऑफ द अप्रोचेज आर राइट, ठीक है ना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। बट मैं EY को फॉलो करता हूँ, मुझे ये बेहतर लगती है कि सर वो हर वो एसेट जो डेवलप होने में 6 महीने या उससे ज़्यादा ले नॉर्मली, दैट वुड बी टेकन एज क्वालिफाइंग एसेट। अब सर लफ्ज़ जो है नॉर्मली, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, नॉर्मली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो वो डेवलप होने में नॉर्मली 9 महीने लेती है, मगर मैंने अपनी एफिशिएंसी की वजह से 5 महीनों में उसे डेवलप कर लिया। तो सर क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगी बिल्डिंग? जी सर बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ले रही है डेवलप होने में। इसके बरक्स सर एक प्लांट है जो मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, सही है, उसको मैं फाइनेंस भी किया हुआ है, मैंने फाइनेंसिंग ली हुई है उस प्लान को डेवलप करने में, वो नॉर्मली 3 महीनों में डेवलप हो जाता है, बट मेरी इनएफिशिएंसी की वजह से मैं उसे 1 साल में जाके डेवलप कर रहा हूँ। तो सर दिस प्लान वुड इट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट? No, because sir normally it doesn't take substantial period of time, it doesn't take 6 months or more to become in a usable condition. तो सर हमने 2 बातें सीखी। नॉर्मली, द टर्म नॉर्मली इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसके ऊपर बाज़-औक़ात एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तो इस लफ्ज़ नॉर्मली को बहुत ज़्यादा जो है तुमने फोकस करना है। और दूसरी चीज़ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग जो है ऑथर्स, अलग अलग जो है आपकी क्या कहते हैं फर्म्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, बट हम क्या इंटरप्रेट करेंगे सर, हर वो एसेट जो डेवलप होने में 6 महीने या उससे ज़्यादा ले तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी है।